हैदराबाद में पकड़े गए 4 संदिग्धों ने एनआईए के सामने पूछताछ में दावा किया है कि उनके 2 साथी सीरिया में इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये दोनों हैदराबाद के मेहदीपट्टनम इलाके के निवासी हैं। दोनों सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थे और हैदराबाद की एक कंपनी में काम कर रहे थे। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस के भारत में बढ़ते प्रभाव को लेकर महाराष्ट्र एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है। पुणे एटीएस के चीफ विवेक फणसलकर ने कहा है कि महाराष्ट्र समेत देश में 10 राज्यों में आईएसआईएस का प्रभाव है। फणसलकर के मुताबिक इंटरनेट के जरिए आईसिस नौजवानों को गुमराह कर रहा है। ऐसी 94 वेबसाइट को एटीएस ने बंद करवा दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बडगाम जिले के गांव कैसरमूला चादूरा से लश्कर तैयबा के आतंकवादी वशरत अहमद शाह उर्फ फुरकान को गिरफ्तार किया है। उसके पास से AK-47, 2 मैगजीन और 1 ग्रेनेड मिला है। फुरकान निकलोरा पुलवामा का रहने वाला है। वो वसीम हैफ उर्फ ओसामा और माजिद जरगर उर्फ तलहा का करीबी माना जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद का आज सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में परंपरागत स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में स्वागत के बाद ओलांद सुबह 10:30 बजे राजघाट जाएंगे और महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। सुबह 11:15 बजे वो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ बातचीत करेंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज दिन में 12 बजे हैदराबाद हाउस में औपचारिक मुलाकात होगी। इस मुलाकात में रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत के साथ अहम करार की उम्मीद है। इस मुलाकात में 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए 60,000 करोड़ के सौदे पर अंतिम मुहर लग सकती है। शाम 4 बजे दोनों नेता गुड़गांव में सोलर अलायंस सेक्रेटेरिएट का उद्घाटन करेंगे। भारत की 3 दिन की यात्रा पर पहुंचे फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद का चंडीगढ़ में नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। चंडीगढ़ के मशहूर रॉक गार्डन में रेड कारपेट पर गर्मजोशी से मोदी और ओलांद की मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने बिजनेस समिट में हिस्सा लिया। चंडीगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद की मौजूदगी में विभिन्न क्षेत्रों में 16 करार किए गए। इनमें स्मार्ट सिटी, शहरी विकास, शहरी परिवहन, जल और कचरा शोधन और सौर ऊर्जा से जुड़े करार भी शामिल हैं। मेक इन इंडिया के तहत महिंद्रा समूह और यूरोपीय विमान कंपनी एयरबस समूह के बीच भारत में हेलीकॉप्टर निर्माण का भी समझौता हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल रात आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ गाजियाबाद में अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट देखी। उनके साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के अलावा कुमार विश्वास का परिवार भी मौजूद था। बताया जाता है कि फिल्म खत्म होने के बाद केजरीवाल को देखकर कुछ लोगों ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को मधुबन चौक को मुकरवा चौक से जोड़ने वाली 6 लेन की एलिवेटेड सड़क का उद्घाटन किया। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों को हर दिन एलिवेटेड रोड के उद्घाटन की आदत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सड़क को अनुमानित लागत से 100 करोड़ कम में बनाया गया है। दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में लूट के इरादे से आए एक शख्स को भीड़ ने सरेआम पीट कर मार डाला। आरोप है कि रफीकुल नाम के शख्स ने अपने 4 साथियों के साथ एक ट्रक ड्राइवर को चाकू की दम पर लूटने की कोशिश की थी। रफीकुल के बाकी साथी तो फरार हो गए, लेकिन वो भीड़ के हत्थे चढ़ गया। दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में कुरियर कंपनी में काम करने वाले एक युवक को लूट का विरोध करने पर लुटेरों ने बेरहमी से मार डाला। मृतक हरिकिशन की 4 महीने बाद ही शादी होने वाली थी। सरिता बिहार के आलीगांव में रहने वाला 25 वर्षीय हरिकिशन वारदात के वक्त कुरियर की डिलीवरी कर ईस्ट ऑफ कैलाश से संत नगर होते हुए नेहरू प्लेस की तरफ जा रहा था। नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने बाहरी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में हुए कत्ल में वांटेड 2 बदमाशों सविंदर उर्फ पागल और युद्धवीर उर्फ कालू पंडित को गिरफ्तार कर लिया है। 4 जनवरी को 4 लोगों ने एक ऑफिस में तोड़फोड़ कर फायरिंग कर नरेंद्र नाम के एक शख्स की हत्या कर दी थी। इस केस में एक आरोपी दीपक की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी। चौथा आरोपी संदीप अभी भी फरार है। दूसरी बार बीजेपी अध्यक्ष पद पर ताजपोशी के बाद अमित शाह देर रात सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी के घर आशीर्वाद देने पहुंचे। बताया जा रहा है कि कल वो वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि अमित शाह के निर्वाचन के दौरान
पार्टी मुख्यालय में आडवाणी और जोशी मौजूद नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक शाह बीमार चल रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी मंगलवार को मुलाकात करेंगे। शाह सोमवार को एक दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे। वहां हावड़ा में वो रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह के दोबारा बीजेपी अध्यक्ष बनने पर ओडिशा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने अमित शाह जिंदाबाद के नारे लगाए, मिठाइयां बांटी और पटाखे फोड़कर अपनी खुशियों का इजहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ पीजीआई में रविवार को पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से मुलाकात की। सीने में बेचैनी और बुखार की शिकायत के बाद बादल को यहां भर्ती कराया गया था। पीजीआई के अधिकारियों के मुताबिक बादल की हालत में सुधार हो रहा है। राजधानी एक्सप्रेस में छेड़छाड़ के आरोप में जेडीयू से निलंबित विधायक सरफराज आलम को पटना जीआरपी थाने से जमानत मिल गई। कल शाम विधायक, उनके अंगरक्षक और सहयात्री को गिरफ्तार किया गया था। जमानत के बाद उन्होंने खुद को बेगुनाह बताते हुए साजिश का शिकार होने का आरोप लगाया। आलम ने कहा कि अब तक किसी ने आरोप लगाने वाली महिला और उसके परिजनों को सामने नहीं लाया है। कभी नहीं पुलिस आई, टीएस नहीं आया और कोई स्टाफ नहीं आया, और पहली बात तो मैं उस ट्रेन से सफर ही नहीं किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राज्य के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की है। कल कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर उन्हें याद करते हुए दोनों नेताओं ने ये मांग उठाई। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर 25 साल पहले अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने पर दुख जताया है। लखनऊ में कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर उन्होंने कहा कि कार सेवकों पर गोली चलाने का उन्होंने आदेश दिया था, इसका उन्हें दुख है, लेकिन धर्मस्थल को बचाने के लिए ये जरूरी था। इस मौके पर मुलायम ने अखिलेश सरकार के मंत्रियों की क्लास लगाई। कहा कि अगर मंत्री पैसे कमाना चाहते हैं तो उन्हें राजनीति छोड़कर बिजनेस करना चाहिए। मुजफ्फरनगर में चुनाव प्रभारी मंत्री के लिए आयोजित सभा में समाजवादी पार्टी पर झांसा देकर महिलाओं की भीड़ जुटाने का आरोप लगा है। बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र की कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें कई सारे प्रलोभन देकर बसों में भरकर लाया गया था। उधर कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। गोरखा जनमुक्ति के मुखिया बिमल गुरुंग ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को दार्जिलिंग के पहाड़ी इलाके की किसी सीट से चुनाव लड़कर जीतने की चुनौती दी है। गुरुंग ने कहा कि ममता अगर दार्जिलिंग के लोगों को प्यार करती हैं, तो उन्हें ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। इंदौर की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के शातिर ठग विनोद पाटिल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि इस गिरोह ने इंदौर में सब्जी के नाम पर 15 लाख ठगे। क्राइम ब्रांच के मुताबिक ये गिरोह पहले पार्टनरशिप के नाम पर 50,000 रुपए लेता था, फिर 3500 रुपए में सदस्यता मुहैया कराई जाती थी, जिस पर प्रति माह 600 रुपए की सब्जी देने की बात कही थी। उसके इस लालच में कई लोग फंस गए। आरोपी पूर्व में गुजरात के जामनगर में 1500 करोड़ से ज्यादा की ठगी को अंजाम दे चुका है। कानपुर की एक महिला ने जॉर्डन मूल के अपने तलाकशुदा पति को सबक सिखाने के लिए आतंकवादी बनाकर फंसाने की कोशिश की। बेगम अर्शिया नाम की महिला ने अपने पूर्व पति पर देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाया था। 26 जनवरी को देखते हुए अलर्ट पुलिस ने इसे संजीदगी से लेते हुए कानपुर पुलिस चकेरी थाने में 2 दिन तक अर्शिया के पूर्व पति से पूछताछ करती रही। पूछताछ से साफ हुआ कि महिला आपसी विवाद का बदला लेने के लिए अपने पूर्व पति को फंसा रही थी। जेल में युवक की मौत के खिलाफ कल यूपी के अमरोहा में लोगों ने शव के साथ प्रदर्शन किया। युवक 10 दिनों से मुरादाबाद जेल में बंद था। शनिवार को उसे जमानत भी मिल गई थी, लेकिन शाम होने की वजह से रिहाई नहीं हो पाई। बताया जाता है कि शनिवार रात हार्ट अटैक से युवक की मौत हो गई। ठाणे के 2 इलाकों में मंदिर से चोरी की सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पहली तस्वीर अंबरनाथ के कांसाई गांव के मंदिर की है, जहां मंदिर से नकदी और भगवान के जेवर लेकर चोर फरार हो गए। दूसरी तस्वीर ठाणे शहर के साईं पंच परमेश्वर मंदिर की है, जहां चोरों की टोली ने मंदिर से दान पेटी चुराने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। राजस्थान के धौलपुर जिले के आबकारी निरोधक दल ने नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। हालांकि आबकारी निरोधक दल की कार्रवाई के दौरान आरोपी तो मौके से फरार हो गए, लेकिन बड़ी मात्रा में नकली शराब और इसे बनाने के सामान बरामद हुए।
अजमेर में जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में नकल गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मौके से 50 आरोपियों के साथ ही 26 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। सोनीपत के खरगोदा की वाल्मीकि कॉलोनी में अंगीठी के धुएं की गैस से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। ये परिवार सर्दी से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सोया था। बिहार के दरभंगा में हुए 2 इंजीनियरों के कत्ल में फरार चल रहे आरोपी मुकेश पाठक और उसके शागिर्द निकेश दुबे के घर पर दरभंगा पुलिस ने छापा मारकर कुर्की जब्ती की कार्रवाई को अंजाम दिया। मुकेश पाठक मोतिहारी जिले के मेहसी थाना क्षेत्र के मड़ुआबाद गांव का है, जबकि निकेश दुबे चकिया थाना के कोइरगामा का है। दोनों के घर पुलिस ने आत्मसमर्पण करने के लिए 18 जनवरी को नोटिस चिपकाया था। राजस्थान के भीनमाल में पेट्रोल से भरे 2 टैंकरों में भयंकर आग लगने से खलबली मच गई। जिस समय हादसा हुआ उस वक्त शहर के बीचों बीच पेट्रोल पंप पर तेल टैंकर को खाली किया जा रहा था। 4 दमकल गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। T20 सीरीज से पहले टीम इंडिया आज एडिलेड में अभ्यास कर रही है। टीम के साथ हरभजन सिंह, युवराज सिंह, सुरेश रैना, आशीष नेहरा और हार्दिक पांड्या भी जुड़ चुके हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 मैच कल एडिलेड में खेला जाएगा। भारत ने नेत्रहीनों का T20 एशिया कप टूर्नामेंट जीत लिया है। कोची में खेले गए फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 44 रनों से मात दी। भारत ने लगातार तीसरी बार इस टूर्नामेंट को जीता है। देश के 8 खेल सितारों को शामिल कर गाया गया राष्ट्रगान मुंबई में लॉन्च किया गया। सचिन तेंदुलकर ने इस मौके पर देश के लिए कुर्बान शहीदों को याद किया। उन्होंने कहा कि 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में गाया गया राष्ट्रगान वो कभी नहीं भूल सकते। कागिसो रवांडा के 7 विकेटों की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में 135 रनों की लीड ले ली। चौथे और आखिरी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी के स्कोर 475 रन के जवाब में सेंचुरियन में इंग्लैंड की टीम 342 रन पर सिमट गई। स्टंप तक दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट पर 42 रन बना लिए थे। भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने मलेशिया मास्टर्स ग्रां प्री गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में तीसरी रैंकिंग वाली सिंधु ने स्कॉटलैंड की किस्टी गिलमोर को 21-15, 21-9 से हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल्स में रोहन बोपन्ना और फ्लोरिन मिर्जिया की जोड़ी चौथे दौर में बाहर हो गई। हालांकि चीनी ताइपे के जोड़ीदार युंग जान चान के साथ बोपन्ना मिश्रित युगल के दूसरे दौर में पहुंचने में कामयाब रहे। लिएंडर पेस और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल्स में पहली बाधा पार कर ली। पेस हिंगिस की जोड़ी ने अनास्तासिया पावलियुएनकोवा और डोमिनिक इंग्लोड को 6-3, 7-5 से हराया। तालिबान के हमलों से निपटने के लिए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में शिक्षकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि सभी टीचरों के लिए हथियार रखना जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोग हथियार रखना चाहेंगे उन्हें हथियार दिया जाएगा। गौरतलब है कि पेशावर में दिसंबर और जनवरी में स्कूलों और यूनिवर्सिटी में 2 बड़े हमले हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2 टूक चेतावनी देते हुए एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान को उसकी धरती से चल रहे आतंकी नेटवर्क को अवैध घोषित करने के साथ ही उनको पूरी तरह से नष्ट करना चाहिए। ओबामा ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना भी की। भूकंप के झटके से हिल उठा अमेरिका के दक्षिणी अलास्का का इलाका। भूकंप की तीव्रता 7.3 मापी गई, लेकिन किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। बर्फीले तूफान के बाद रविवार को वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर सफाई का काम शुरू हो गया। तूफान की वजह से वॉशिंगटन के कई इलाकों में 2 फीट तक बर्फ की मोटी परत जम गई थी। बर्फबारी से न्यूयॉर्क और उत्तर पूर्व के कई शहरों में शनिवार को जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। लेकिन प्रेसिडेंट भारत की भूमिका की सराहना कर रहे थे, काफी क्रेडिट भारत को दे रहे हैं।
गुरदासपुर सीमा के जरिए पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुए थे।